हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी आपके लिए ओवरऑल अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है, तो देखने की हम कोशिश करेंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करो उसे सिंपली आप छोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के ही नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स सी जेमिनी आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास्ट में क्या चल रहा था। मिथुन राशि, ओके। जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए आपके पास्ट में क्या चल रहा था। लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मिथुन राशि की लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है मिथुन राशि जेमिनी की लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड, ओके। एंड अक्टूबर मंथ में जेमिनी की लाइफ में क्या आ रहा है। अक्टूबर मंथ में जेमिनी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, ओके। सो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा जेमिनी आपके लिए अक्टूबर मंथ में। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है अक्टूबर मंथ में जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है। 9 ऑफ सोर्ड और हिडन फैक्टर में क्या है जेमिनी आपके लिए अक्टूबर मंथ में। क्या हिडन फैक्टर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी के लिए अक्टूबर मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें मिथुन राशि के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। 7 ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा अक्टूबर मंथ में जेमिनी के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें फाइनल आउटकम क्या रहेगा अक्टूबर मंथ में जेमिनी के लिए। स्ट्रेंथ, ओके। तो हम क्लेरिफाई करने के लिए कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। एक्चुअली मैंने कार्ड्स निकाले ही नहीं। 1 सेकेंड। ओके, सो पास्ट में किंग ऑफ सोर्ड है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लाइक अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। स्पेशली आपका जो लाइक प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है पास्ट में, किसी सिचुएशन को लेके, मे बी किसी पर्सन को लेके, ठीक है। और आप थोड़ा सा कट ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि जहाँ पे आप किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को हो सकता है अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। और बहुत क्लियर भी नज़र आ रहे हो, मेंटल क्लियरिटी है काफ़ी ज़्यादा। प्रेजेंट में 6 ऑफ सोर्ड है, तो आप कामर वाटर की तरफ बढ़ रहे हो। आप स्लोली स्लोली एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मेंटली भी आप काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो स्लोली स्लोली, ठीक है। अक्टूबर मंथ में 8 ऑफ कप्स है, तो आप किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो अक्टूबर के मंथ में। और या तो फिर एक इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट हो रही है आपके साइड से किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को लेके, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज जो दिख रहा है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे बी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो। मे बी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप बहुत क्लोज्ड ऑफ, आपका हार्ट चक्र बहुत क्लोज है, एज वेल एज आप बहुत क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज एक ये भी हो सकता है अक्टूबर मंथ में कि आप इस रिगार्डिंग किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपना लाइक अपने आप को ओपन अप भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ करके चल रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है। एडवाइस में 9 ऑफ सोर्ड है, तो यूनिवर्स समहाउ आपको आपकी इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने को कह रहा है। अभी हम इसको क्लेरिफाई करेंगे
ठीक है। हिडन फैक्टर में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर आप थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन में थे, तो फाइनेंशियली भी आप सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो। एज वेल एज किसी रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हो तो एक इक्वल गिव एंड टेक हो सकती है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, मे बी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में है 7 ऑफ कप्स, तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो, एज वेल एज अदर बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। इमोशनल कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है, तरह तरह के थॉट्स क्रिएट होना और किसी सिचुएशन किसी पर्सन को लेके ओवरली कंफ्यूज्ड होना। ठीक है, और फाइनल आउटकम में स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप करेजियसली अपनी लाइफ में अक्टूबर मंथ में हर चीज़ को हैंडल कर रहे हो, एज वेल एज आप अपने इमोशंस को बहुत होल्ड बैक करके चल रहे हो। और ये लियो एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप बोल्ड और करेजियसली ही हर सिचुएशन को डील कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत हार रहे हो टाइप से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पास्ट में किंग ऑफ सोर्ड क्यों था जेमिनाई के लिए। किंग ऑफ सोर्ड पास्ट में क्यों था जेमिनाई के लिए। 8 ऑफ कप्स, तो पास्ट में आप बहुत क्लियर थे कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन करना है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से मूव ऑन करना है, और एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ क्लियरिटी थी, मेंटल क्लियरिटी थी, कुछ भी इल्यूजन नहीं था, कुछ भी अनक्लियर नहीं था। समहाउ डेफिनेटली आप पास्ट में किसी सिचुएशन या किसी पर्सन से मेंटली मेंटली भी एज वेल एज इमोशनली भी एक डिटैच होते हुए नजर आ रहे हो और मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में 6 ऑफ सोर्ड जेमिनाई आपके लिए क्यों है, देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो स्लोली, बट समहाउ आई एम सीइंग कि आप एक वेटिंग में भी हो। ठीक है, जैसे कि आप एक आगे का प्लानिंग तो कर रहे हो, अपने फ्यूचर का प्लानिंग भी आप करते हुए नजर आ रहे हो, एज वेल एज आई एम सीइंग कि एक किसी सिचुएशन की, किसी क्लियरिटी की, मे बी आई डोंट नो ये किस तरह की वेटिंग है, बट यहाँ पे एक वेटिंग जरूर दिख रही है आपकी साइड से। ठीक है, मतलब आप जस्ट अपनी हैप्पीनेस को ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ना ही चाहते हो, बट उसमें कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी चीज के लिए एक वेटिंग मोमेंट दिख रही है। ठीक है, बट स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो, ये फॉर श्योर है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे फिर आया है अक्टूबर मंथ में जेमिनी आपके लिए, देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड, तो आप जो इमोशनल जो मेंटल स्ट्रेस है कहीं ना कहीं उससे आप मूव ऑन कर रहे हो, लाइक मेंटल स्ट्रेस को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, मेंटल स्ट्रेस से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप किसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे और बहुत ज़्यादा ही आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स चल रहे थे, स्टोरीज क्रिएट हो रही थी, आप रात को सो नहीं पा रहे थे, स्लीपलेस नाइट्स थी, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि समहाउ आप अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो मेंटली। ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। स्लोली आप इस सिचुएशन को हील कर रहे हो और एक डिटैचमेंट में आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अक्टूबर मंथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है जेमिनी के लिए चैलेंज में अक्टूबर मंथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड, तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा लाइक दबा के रखा है। ठीक है, उस वजह से आप एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, पैशनेटली न्यू बिगिनिंग। आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट भी हो, बहुत अट्रैक्टेड भी हो किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, और आप लाइक एक रीस्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट एज वेल एज आप बहुत क्लोज्ड ऑफ नजर आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लाइक आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज करके रखा है, एज वेल एज पास्ट के बैगेजेस आप कैरी करके चल रहे हो। ठीक है, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड जेमिनी आपके लिए क्यों आया है एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से। 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है एडवाइस में जेमिनी के लिए।
द एम्प्रेस। ओके, तो आप किसी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, बट यूनिवर्स कह रहा है कि जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ो किसी डायरेक्शन में, आप पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हो, एक्सपेंशन चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप उसके लिए बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अगर आप सिर्फ स्ट्रेस लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब चीज़ें जिस हिसाब से होनी है वो उस हिसाब से होंगी। तो आप फालतू में ही स्ट्रेस लेके अपने आप को परेशान कर रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए हिडन फैक्टर में अक्टूबर मंथ में? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड, वाओ। तो लाइक एक न्यू रीस्टार्ट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को बहुत बैलेंस करके चल रहे हो और आप लाइक किसी सिचुएशन में प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड कर रहे हो विथ फुल मेंटल क्लियरिटी। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी सिचुएशन में काम तो कर रहे हो, एफर्ट तो कर रहे हो, बट आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको लाइक कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में जेमिनी के लिए? 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? ट्री ऑफ सोर्ड, ओके। तो एक कंफ्यूजन तो दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट बिकॉज कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, इस वजह से कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में। मे बी आप पास्ट में किसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुए हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो हर चीज़ को लेके आपको डुअल थॉट्स आ रहे हैं, हर चीज़ को लेके आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, यू नो समहाउ, उस वजह से बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ओवरऑल एनर्जी में ओवरऑल आउटकम में स्ट्रेंथ क्यों है जेमिनी के लिए अक्टूबर मंथ में? द चैरियट, वाओ। चाहे जितनी भी सिचुएशन खराब हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जेमिनी, बट मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एज वेल एज दोनों ही मेजर आर्कानाज हैं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग सिनेरियो है आपके लिए, लाइक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है, जहाँ पे आप बहुत बोल्ड और करेजियसली किसी सिचुएशन में मूव करते हुए नजर आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, एज वेल एज ये कैंसर और लियो की प्रोमिनेंट एनर्जी है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि चाहे कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे कैसी भी सिचुएशन है जेमिनी, बट एट द एंड आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेके अपनी लाइफ में बहुत बोल्ड तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ओके। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर किसी कैंसर से डील कर रहे हो, किसी टॉरस से भी प्रोमिनेंटली आप डील कर सकते हो, किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सारे ही साइन अवेलेबल हैं जेमिनी यहाँ पे आपके लिए। सो दिस इज द होल रीडिंग फॉर जेमिनी। आई फील कि आपको लाइक रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।